और रविंद्र जडेजा के शानदार 107 रन और वाशिंगटन सुंदर के मेहनत भरी शतक से जो 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे, मैच को ड्रा करने में सफलता पाई। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम रील्स। आज हम आपके सामने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच की हाइलाइट्स लेकर उपस्थित हुए हैं। कल जो ओवरनाइट बैट्समैन थे गिल 78 रन बनाकर नॉट आउट थे और केएल राहुल 87 रन बनाकर नॉट आउट थे। गिल ने 167 बॉलें खेली थी और 10 चौके लगाए थे और केएल राहुल ने 87 रन बनाए थे, 210 बॉल खेलकर 8 चौके लगाए थे और नॉट आउट रहे थे। 5वें दिन इन दोनों ने क्रीज संभाली और आगे रन बनाने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश केएल राहुल ज्यादा नहीं टिक सके और वो कुछ ही रन जोड़ करके, केवल 3 रन जोड़ करके, क्योंकि उन्होंने बहुत स्लो बैटिंग शुरू की और मेरे ख्याल से उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। वो 87 से केवल 90 रन तक पहुंचे और 230 बॉलें खेली थी, कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए थे। स्टोक्स की अंदर आती बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 188 रन था 3 विकेट पर और भारत ने 17.2 ओवर का मैच खेला था। वहीं से ड्रा करने की नींव थोड़ी डगमगा उठी थी और लग रहा था कि शायद अब मैच बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि पंत नहीं खेल रहे और उनके चांसेस बैटिंग के कितने हैं वो तो समय बताता। लेकिन भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग के लिए भेजा 5वें नंबर पर। वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत सोच समझकर बैटिंग करना शुरू किया, लेकिन उम्मीदें कायम भी थी और डगमगा भी नहीं थी। वाशिंगटन सुंदर और गिल ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। घबराहट तो आगे होगी। गिल भी उतने खुश नजर नहीं आ रहे थे। बाउंसर पे बाउंसर डाल रहे थे इंग्लैंड के गेंदबाज, जिसमें से एक बॉल ऐसी उठी कि गिल के दस्ताने को लेकर के उनके सर पर जा टकराई। हिला दिया था गिल को और यही शायद इंग्लैंड की प्लानिंग थी। मेडिकल अटेंशन दिया गया, फिजियो आए, चेक किया उन्होंने सब कुछ और उसके बाद में खेल दोबारा कंटिन्यू का फैसला लिया गया। फिर दोबारा एक बाउंसर आया और जो ग्लोव में भी पहली बार लगी थी उसमें चोट तो थी, दूसरी बाल भी वहीं लग गई। कोशिश में थे इंग्लैंड की कप्तान स्टोक्स कि गिल को अगर हम आउट कर लेते हैं तो ये मैच हमारे खाते में आ जाएगा। फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पंत कितनी बल्लेबाजी करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था और गिल ने धीरे धीरे अपना शतक पूरा किया। बहुत शानदार शतक कहा जाएगा, बहुत मेहनत भरी पारी खेली जाएगी और बहुत सारा क्रेडिट केएल राहुल और गिल को भी दिया जाना चाहिए
कि चौथे दिन उन्होंने अपने इतना इंग्लैंड से बॉलर को डिफाई किया कि तीसरा विकेट नहीं गिरने दिया, और शायद जो रिजल्ट 5वें दिन रहा उसकी नींव उन्होंने डाल दी थी। लेकिन अंत में सुमन गिल भी 103 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की बॉल को निक कर बैठे और जेमी स्मिथ के हाथों में बॉल जा गिरी। गिल ने 103 रन बनाए, मेहनत भरी पारी खेली, 238 बॉलों का सामना किया था, 12 चौके लगाए थे। उस समय भारत का स्कोर 222 रन 4 विकेट पर था। 87.4 ओवर का मैच पूरा हो चुका था, नई बॉल भी आनी थी। फिर हमारे सदाबहार वेटरन, जिनके हम भी क्रिटिक रहे पिछले 1-2 मैचेस में, फर्स्ट और सेकंड मैच और उसके पहले वाले भी जो मैचेस उन्होंने खेले थे, टेस्ट मैचेस, कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो लग रहा था कि अब इनका टाइम हो चुका है, लेकिन उन्होंने तीसरे मैच से अपने फॉर्म को दिखाना शुरू किया और तीसरे मैच को बचा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने हिला जरूर दिया था इंग्लैंड को। वो थोड़ी गलती जरूर कर बैठे थे, थोड़ा फास्ट खेलते तो शायद वो मैच इंडिया के खाते में होता और इंडिया 2-1 से ऊपर होता, लेकिन ऐसा न हो सका था। और ऐसा होता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अगली बार में क्या होने वाला किसी को पता नहीं होता। रविंद्र जडेजा क्रीज पर आते हैं, उन्होंने डर कर नहीं खेला। कल इससे श्योर दिख रहा था, डर कर नहीं खेला। एक अटैकिंग और डिफेंसिव मिक्स पारी खेली उन्होंने, और वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने इतनी अच्छी तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों को डिफाई किया कि शायद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कभी ऐसा सोचा नहीं हुआ। चाय के बाद में भी वो खेलते रहे और लीड खत्म की और दोनों नाबाद रहे। धीरे धीरे भारत की दूसरी पारी की लीड शुरू हुई और जब 25 से 30 रन बन गए तो शायद इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम 50 रन अगर और बना लेते हैं तो इस मैच को ड्रा करने में हम सफल होंगे। अंत तक जडेजा और वाशिंगटन टिके रहे, सारे कंडे अपनाए इंग्लैंड के बॉलर्स ने, उनके स्टोक्स ने। डॉसन को पिच की लाइन भी दिखाते रहे बीच बीच में कि कहां पर आपको बॉल करना है, कहां पर पैरों के निशान है। सब कुछ कर लिया, लेकिन जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी को तोड़ नहीं सके। और एक वक्त ऐसा आया जब रविंद्र जडेजा 88 पर खेल रहे थे और 80 के आसपास वाशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, तब इंग्लैंड की टीम को पता चला या उनको समझ आया कि अब ये मैच हम जीत नहीं सकते, तो दोनों हैंडशेक के लिए पहुंचे हम, जिसके लिए रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने स्ट्रेट वे मना कर दिया। और they were really within their right. They said, we can't decide it, let captain decide it. Otherwise we will continue to bat till the light permits. इंग्लैंड के फील्डर्स जडेजा के ऊपर टांट कसने लगे और मैंने सुना है कि पक्की खबर नहीं है कि सब पूरी इंग्लैंड टीम को इस बात के लिए फाइन किया गया है 10% फीस, कि वो किसी तरह से भी किसी टीम को फोर्स नहीं कर सकते कि वो बैटिंग करेंगे या हैंडशेक करेंगे
बाहर जाएंगे, मैच बंद करेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश की ऐसा करने के लिए, लेकिन जडेजा और वाशिंगटन सुंदर डटे रहे। उन्होंने अंत में अंपायर्स को भी मैच कंटिन्यू रखने का फैसला लेना पड़ा और उन्होंने सेकंड लाइन बॉलर लगाने का फैसला किया। शायद डिसीजन होगा कि सेंचुरी जब अगर बना ही लेंगे, आउट हो गए तो ठीक है, और बना लेंगे तो मैच कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। और जडेजा ने बहुत जल्दी सिक्सर्स और 4 लगा करके शतक पूरा किया। अब नंबर था वाशिंगटन सुंदर का, वो काफी पीछे थे, 20 रन बनाने थे उनको, लेकिन उन्होंने भी अगले ओवर में 12 रन हासिल करके 92 रन पर पहुंच गए और शतक के काफी नजदीक थे और धीरे धीरे उन्होंने भी अपना शतक पूरा किया और 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जडेजा 107 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 185 वाले खेली, 13 चौके और 1 छक्का था उनका। वाशिंगटन सुंदर 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 206 वाले खेली थी उन्होंने, मेहनत भरी पारी थी और 9 चौके और शानदार 1 छक्का था और नॉट आउट रहे अंत तक। फिर आखिरकार हैंडशेक हुआ और मैच कॉल्ड ऑफ किया गया। इस मैच ने शो कर दिया कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, केवल अपने को डाउन नहीं करना। और जडेजा ने, सुंदर ने वही किया और फ्रस्ट्रेट कर दिया इंग्लैंड टीम के उनके सारे गेंदबाजों को। उसी पिच पर जहां हमारे 2 नए नवेले जायसवाल और साई सुदर्शन 1 रन भी नहीं बना पाते। क्या मैच ऑफिशियल, कोच और कप्तान इस बात को का डिसीजन लेंगे कि जायसवाल को बाहर बिठाने का समय आ गया है? ये हमारा मानना है, हो सकता है पब्लिक में भी बहुत से लोगों का मानना हो। आपका क्या मानना है, आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखें। और बहुत अच्छी तरह से हमारे पास ओपनर बैठे हैं, उनको आप हमेशा बेंच गर्म करने के लिए केवल ले जाते हैं, क्यों नहीं उनको ट्राई करते? क्यों यशस्वी जायसवाल फ्रंट रनर है ओपनिंग के लिए, जब उनमें कंटिन्यूटी नहीं है? आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो शतक बनाएंगे या 10 के अंदर आउट हो जाएंगे। फिर भी ऐसा चल रहा है और कब तक भरोसा जताया जाएगा? सीरीज तो आज ही चली जाती, पर किसी तरह से रुक गई है। अब गंभीर को डिसाइड करना है कि अब समय आ गया है इनको बाहर बिठाने का, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट है कि ये समझते हैं कि शायद इनके बगैर ओपनिंग नहीं हो सकती। देखते हैं ये लोग क्या डिसाइड करते हैं। मैच ड्रा कर लिया और सीरीज को लाइव कर लिया, और अब सीरीज को जीतना तो मुश्किल है, लेकिन बराबर करने का आखिरी मौका है। अब देखते हैं कि बुमराह पिक एंड चूज करेंगे या उनको अलाउ किया जाएगा पिक एंड चूज करने के लिए। वो देश के लिए खेलने आए हैं, रेस्ट करने के लिए नहीं आए। रेस्ट करना है तो उनको बेटर है घर में रेस्ट करने दे, क्योंकि अभी तक बुमराह जिसमें खेले हैं वो मैच हम जीत नहीं सके। हम क्रिटिकल नहीं है बुमराह के, बुमराह वन ऑफ द बेस्ट
इंटरनेशनल बॉलर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो दिखता है, सिचुएशन जो दिखती है, हम उसी को नरेट करते हैं। क्योंकि क्रिकेट की जो ये टीम है वो 150 करोड़ के बीच में से सिलेक्टेड है। जेम है आप लोग, देश के लिए खेलते हैं, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलें, भारत को मैच जिताएं, ना कि हमेशा ये डिसाइड करें कि आप कौन सा मैच खेलेंगे, कौन सा मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप अगले मैच में फिट भी रहते हैं या अनफिट हो जाते हैं, ये समय बताएगा, बट पहले से ही अगर डिसाइड करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मेरा मानना है कि बुमराह को अब आखिरी मैच खेलना चाहिए और एक अच्छे हौसले के साथ दोबारा आना चाहिए, अगर उनमें कोई निकल नहीं है, क्योंकि पंत है नहीं। अब देखते हैं कि पंत की जगह पर अगले मैच में किस विकेट कीपर को खिलाया जाता है। मेरा मानना है कि जो अभी तक कितनी मेहनत करते रहे हैं, उन्हीं को मौका देना चाहिए, एंड इट डिजर्व इट। आप बेशक इंडिया से तीसरा विकेट कीपर बुला चुके होंगे, बट पैराशूट से आए हुए प्लेयर को स्टेट में एंट्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, इंग्लैंड में पसीना बहा रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और लास्ट 2 मैचेज में कीपिंग सारी उसी को करनी पड़ रही है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। भारत ने मैच ड्रा कर लिया है और सीरीज को ओपन कर लिया है। जो हमारे व्यूअर हमारे चैनल में नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके अच्छे कमेंट हो या मेरे लिए अच्छे न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्पोर्ट्स में लेते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और मैच की हाईलाइट लेकर, और इस मैच को जो 31 जुलाई से शुरू होगा, इसकी सारी हाईलाइट्स लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।